हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इफ 1, 2, 4, y 6 x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और जिसके 4 वर्टेक्स गिवन है, वो भी एक ऑर्डर में दिए हुए हैं। मतलब अगर इसको ए बोलूं तो ये बी होना चाहिए, फिर ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले सिर्फ आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होती है। सपोज मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड जो होती है आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी साथ में पैरेलल, और ये इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। और डायगोनल्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, साथ में ये पॉइंट जो होगा वो बी डी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1, 2 है, और बी के मान लेता हूँ 4, वाई, सी के मान लेता हूँ एक्स, 6 एंड डी के मान लेता हूँ 3, 5। ओके, मान लेता हूँ कि ये क्या है, आपका ई पॉइंट है, मतलब डायगोनल ए सी का भी मिड पॉइंट है ये, और डायगोनल बी सी का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो ये यूज करेंगे कि सबसे पहले हम ई को ए सी का मिड पॉइंट मान के ई के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करेंगे, और फिर ई को, ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट मान के ई के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर लेंगे और दोनों को फिर इक्वल कर लेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि भाई x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू होता है आपका y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम यहां से ये बोल रहे हैं कि भाई जो e है, e इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मान लेता हूं। ठीक है भाई, मतलब e जो है वो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, x1 प्लस x2, मान लेते हैं कि x1 y1 है और ये x2 y2, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। और दूसरा क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2/2 मीन्स 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। राइट है, अब सिमिलरली ई क्या है आपका, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। राइट है, तो भाई अगर ई बी डी का मिड पॉइंट है तो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब x1 प्लस x2/2 मीन्स 4 प्लस 3/2, फिर y1 प्लस y2/2, मतलब इसको x1 y1 इसको x2y2 मान के हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 5/2। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दो, ठीक है, ये भी ई पॉइंट है और ये भी ई पॉइंट है, दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, ये दोनों ही सेम पॉइंट्स हैं, इस हिसाब से ये होगा कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अगर ई ए सी और बी डी दोनों का ही मिड पॉइंट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए और आपस में वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3। अब इस 1 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस और 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब x इक्वल टू 6। तो ये पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है, मुझे जो x निकालना था वो ये आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली अब दोनों के y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 6, ठीक है, 2 + 6 इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब y कैसे निकालूंगा, मैं इस 5 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो अल्टीमेटली जो x की वैल्यू आ रही है वो है 6 और जो y की वैल्यू आ रही है वो 3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सेम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने बोले कि ये मेरा क्या है, सर्कल है, ठीक है भाई, और ए बी इसका क्या है, डायमीटर, तो एक डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया ए बी इसका डायमीटर, और इसका सेंटर मान लेता हूँ कि ओ है, ठीक है। अब हमें दिया क्या है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये क्या है x1, y1, ओके, एंड ए बी डायमीटर है, और हम ये जानते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसमें जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, राइट है। और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1, 4, तो हम इसको मान लेते हैं कि x2, y2, ओके, और सेंटर कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 2, -3, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, y, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है और उसका एक सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए निकालना है, ठीक है, जिसको मैंने x1, y1 मान लिया है। सर्कल का जो सेंटर है वो 2, -3 जिसको मैंने x, y मान लिया, और एंड पॉइंट बी जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1, 4 है जिसको मैंने मान लिया x2, y2। अब क्योंकि जो सेंटर है डायमीटर सर्कल का वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। ये क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है भाई। अब देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो ये हो गया 2, x1 तो मुझे फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहेगा, और जो x2 है वो कितना है मेरे पास 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 1, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये जाएगा 4 - 1 इक्वल टू x1, मतलब 1 को मैं राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्टीमेटली 3 इज इक्वल टू x1, मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। सिमिलरली अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो भाई y की वैल्यू कितनी है -3, ये पुट की मैंने, y1 तो मुझे कैलकुलेट करना है, और y2 कितना दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 जा 6 विथ माइनस साइन इक्वल टू y1 प्लस 4 को अब मैं राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और -6 इक्वल टू हो जाएगा y1, ठीक है ना। 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब उसको मैं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू y1, ठीक है भाई। मतलब पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके पास 3, -10, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब मुझे ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो आप देख लो। सबसे पहली बात तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, -2, ठीक है, और साथ में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -4, और अब हमसे बोल रहे हैं कि आप पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में ये बोल रहे हैं कि जो पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए बी। ओके, ये हो गया ए बी। अब पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, कहाँ लाई करता है तो नहीं पता, लेकिन हम कहीं भी इसको लिख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे लाई करते हैं। सिर्फ हमें इतना पता है कि जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी पे है, मतलब ए बी पे प्रेजेंट है। तो हमने इसको रैंडमली ड्रॉ कर लिया कि भाई ये यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -2 कॉमा -2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है मुझे, 2 कॉमा -4। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको x कॉमा वाई मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ x1 कॉमा y1, और इसको मान लेता हूँ मैं x2 कॉमा y2, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये गिवन है, ठीक है। उसको तो बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना, देखो ए पी, ए से पी प्लस पी से बी इज इक्वल टू, ए से पी प्लस पी से बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ठीक है ना। मतलब ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए बी होगा। मतलब इन दोनों लेंथ का एडिशन जो होगा वो इस टोटल लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, तो ये मैंने नोट कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब गिवन क्या है वो लिखता हूँ मैं कि भाई ए पी इज इक्वल टू गिवन है 3/7 इंटू ए बी, ठीक है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि इक्वेशन 2 है। अब एक काम करो आप कि ये जो ए बी है इसको हम उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ए पी इज इक्वल टू 3/7, और जो ए बी है वो क्या है, ए से पी प्लस पी से बी है, तो यहाँ पुट किया मैंने, तो ए पी प्लस पी बी। अब इस 7 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 7 ए पी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 3AP प्लस 3PB, ओके। अब 7AP और 3AP इनको पास में लिख लेते हैं, मतलब 7AP और इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो जाएगा -3AP, एट इज इक्वल टू जाएगा 3PB, करेक्ट है। अब आप देखो 7AP में से 3AP अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4AP, एंड इट इज इक्वल टू जाएगा 3PB, राइट है भाई, ये हो गया आपका। अब आप देखो यहाँ से कि देखो ये ए पी है और ये पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी लिख रहा हूँ, मतलब पी बी से इसको डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी, एंड इट इज इक्वल टू, देखो ये 3 है राइट हैंड साइड पे, और 4 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 3/4। इसका मतलब ये हो गया आपका कि ए पी अपॉन जो पी बी है वो किस रेशियो पे है आपका, 3/4 में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 3 होना चाहिए, और जो पी बी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4। मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया है कि जो ए पी सेगमेंट है उसकी लेंथ 3 यूनिट की होनी चाहिए और पी बी की 4 यूनिट की। अब मैं मान लेता हूँ कि भाई ये तो M1 हो गया मेरा, और इसको मान लेता हूँ मैं ये M2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले के जो हमारे फॉर्मूले थे वो हमने क्या लिखे थे, x इक्वल टू होता है आपका M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका M1 प्लस M2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखो M1 M2 x1 y1 x2 y2 सब तो गिवन है, तो रख देता हूँ, तो ये x और y मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं, रखते हैं हम यहाँ पे इसको। तो देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं M1 इज इक्वल टू 3, और जो x2 है x2 इज इक्वल टू कितना है 2, प्लस फिर हो जाएगा M2 कितना है 4, और x1 कितना है -2, और डिवाइडेड बाय क्या है M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 4। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा कितना होगा आपका 6, एंड 4 2 जा 8 विथ माइनस साइन, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 6 - 8 मतलब हो जाएगा -2/7, तो इट इज इक्वल टू x, ठीक है भाई। मतलब P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा -2/7, ओके। अब आप y के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। M1 की वैल्यू 3 पुट की यहाँ पे, तो ये जाएगा 3 इंटू y2 कितना -4, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाया, फिर M2 कितना है आपका 4, और जो y1 हो गया वो -2, एंड डिवाइडेड बाय तो वही आपका M1 प्लस M2 मीन्स 3 प्लस 4, इट इज इक्वल 3 4 जा 12 विथ माइनस साइन, एंड 4 2 जा 8 विथ माइनस साइन, अपॉन में जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई -12 - 8 दैट इज -20/7, ठीक है।
तो y कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है पॉइंट P का -20/7। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे आपके -2/7 कॉमा -20/7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, देन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, 2 एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट्स की, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि ए और बी को जिस लाइन सेगमेंट से हम कनेक्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमें देखो, सबसे पहली बात तो हम इसका वो बनाते हैं, ये सपोज लाइन सेगमेंट हो गया आपका ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है -2, 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है मुझे 2, 8। ठीक है भाई, अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर इस वाले पार्ट को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ और इसको भी 2 इक्वल पार्ट में। तो कितने पार्ट्स रहेंगे 1, 2, 3, 4, और ये सभी क्या होंगे आपके एकदम इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। तो मुझे इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मान लेता हूँ कि ये आपका C, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका E। ठीक है भाई, ओके। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ मैं, क्या है x, y मान लेता हूँ सबसे पहली बात। तो देखो, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ये जो डी पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, और इसके लिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब x इक्वल टू x1 + x2/2। ठीक है, और सिमिलरली y का ऑब्टेन कर लूंगा। जब मुझे डी पॉइंट निकल जाएगा तो C जो होगा वो AD का मिड पॉइंट है, तो फिर यहाँ मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दूंगा। सिमिलरली ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं इन दोनों पे, ठीक है, मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दूंगा और इसका निकाल लूंगा। मतलब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा आपका x1। ठीक है, इसको मान लेता हूँ ये x1 है और ये मेरा y1, और ये क्या है आपका x2, y2। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 + x2/2। ठीक है, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ x1 इक्वल टू कितना है -2, और x2 कितना आपका +2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0/2 तो 0 होगा, मतलब अल्टीमेटली इसको 0 आना है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि x इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट डी का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आ चुका है। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होता है आपका y1 + y2/2। y1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और y2 की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5। मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा मेरा वो कितना हो जाएगा 5। मतलब d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके पास 0,5। ठीक है, अब पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है इसके लिए भी मैं यही सेम फॉर्मूला यूज़ करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपको निकालना देखो, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो एडी लाइन का मिड पॉइंट है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x1 + x2/2। अभी मान लेता हूँ कि ये भी x2/2 है, तो हो जाएगा कि आपका -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x1 + x2/2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y1 + y2/2 मीन्स 2 + 5/2। इसको y1 मान लिया और ये जो 5 है इसको y2। ठीक है, तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, यहाँ से देखो -2 + 0 मतलब होता है -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये जाएगा 2 + 5 दैट इज 7/2। ठीक है, तो भाई हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास यहाँ से -1, 7/2। तो c के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1, 7/2। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आ चुका है। अब E, सिमिलरली E के बारे में क्या बोलोगे आप, जो E होता है वो इस BD लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं फिर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का। ठीक है, ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका x1 + x2/2। ठीक है, और y के लिए क्या होता है y1 + y2/2 मीन्स
5+8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बस, तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा आपका e, और ये होगा 0+2 दैट इज 2/2, और ये हो जाएगा 5+8 मतलब 13/2। तो यहाँ से e कितना आएगा आपका 1, 13/2 है ना भाई, 2 से 2 कैंसिल, और ये 13/2 है। ठीक है, देखो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0,5, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -1, 7/2, और पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास 1, 13/2। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं हमारे पास कितने, -1, 7/2। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0,5, और जो ई है आपका उसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं 1, 13/2। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हमें सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट की हेल्प ली है। ओके ओके, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या बोलते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order। ठीक है, मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि भाई आपको एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके 4 वर्टेक्स दिए हैं, वो भी एक ऑर्डर में। मतलब अगर इसको मैं ए बोलूँगा तो इसको मुझे बी बोलना पड़ेगा, और अगर ये बी होगा तो ये सी होना चाहिए, और अगर ये सी होगा तो ये डी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है आपका 1/2। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब आपको अगर देखो रोम्बस होता है क्या, पहले देखो रोम्बस कुछ इस टाइप से कुछ होता है, एक पिक्चर होती है। ठीक है, ये एक इसको बोल सकता हूँ कि ये रोम्बस है ABCD। ठीक है भाई, और ये जो होते हैं इसके क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, मतलब AC और BD। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि AC डायगोनल की लेंथ ऑब्टेन कर लो और BD डायगोनल की लेंथ ऑब्टेन कर लो। ठीक है, और दोनों को प्रोडक्ट कर दो और हाफ से डिवाइड कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है भाई, तो अब हमें मान लेता हूँ कि भाई ये जो वर्टेक्स ये क्या है 3,0 है, इसको मान लेता हूँ कि ये 4,5 है, और ये आपका -1,4, और लास्ट में हो जाएगा -2, -1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं पता है, डायगोनल AC और डायगोनल BD की लेंथ को ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है भाई, देखो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका। अब एक बार मान लेता हूँ कि भाई ये x1 y1 है, और एक बार मान लेता हूँ कि ये x2 y2 है। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम इनको मान लूंगा। अब इनको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, तो आपको लेंथ किसकी मिल जाएगी, AC की। तो ये हो गया AC इज इक्वल टू, देखो x2 - x1 मीन्स 3 -1, तो यहाँ पुट कर दो 3 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, और y1 कितना आपका 4, तो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 - 4 मीन्स -4 का होल स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इस 4 का स्क्वायर भी 16, तो ये जाएगा 16 + 16 मीन्स अंडर रूट ऑफ 32। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 × 2 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर × 2, और 4 का स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से, तो सिंपल 4 बन के आएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो AC डायगोनल है उसकी लेंथ मुझे मिल चुकी है। अब आप किसकी लेंथ ऑब्टेन करोगे, BD की। ठीक है, तो BD के लिए मान लेता हूँ कि भाई ये x1 और ये y1 है आपका, और ये x2 और ये y2 है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको माना हुआ है। ठीक है, तो भाई देखो अब आप यहाँ पे हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं डायगोनल BD की लेंथ। ठीक है, तो डायगोनल BD की लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, x2
मीन्स 4 माइनस ऑफ x1 मीन्स माइनस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा। ओके, फिर हो जाएगा y2 मीन्स हो जाएगा 5 और y1 मीन्स माइनस ऑफ 1 तो माइनस माइनस ऑफ 1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब आप देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जाएगा माइनस और माइनस प्लस तो ये जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट है, मतलब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 दैट इज 72 हो जाएगा। या इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, है ना। इसको ऐड करूंगा तो 36 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 72 आएगा। सॉरी, इसको ऐड करूंगा तो 72 आएगा और 36 इंटू 2 करूंगा तो भी 72 आना है। और 36 मतलब होता है 6 का स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ से 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो क्या बन के आएगा 6, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो भाई ये हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। और ए सी हमने निकाला हुआ, ए सी इज इक्वल टू कितना निकाला है 4√2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू जाएगा 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब ए सी इंटू हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है, डायगोनल्स का प्रोडक्ट तो जाएगा 1/2। ए सी की वैल्यू 4√2 है और बी डी की वैल्यू 6√2 है भाई। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा 12। ठीक है, और √2 इंटू √2 हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 12 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा ये 24। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना जाएगा आपका 24। ओके, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ओके।